रऊफ, ये बताइएगा कि आप खुद ऑस्ट्रेलिया गए हैं, खेले हैं, क्या इस सिलेक्शन से मुतमईन है? हसन अली की 78 टेस्ट विकेट्स हैं, उनको ट्राई किया जा सकता था यहाँ पे। इनकी जगह आप दो ऑलराउंडर्स के साथ गए, आपने आमिर जमाल को मौका दिया और फ़हीम अशरफ को खिलाया। क्या इसको आप सही समझते हैं हिकमत अमली को? देखिए, बिल्कुल भी नहीं। और आपको जो अगर आप इतनी स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ खेल रहे हैं और उनके होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो आपको स्पेशलिस्ट प्लेयर्स के साथ जाना चाहिए। आपको इस तरह नहीं जानी चाहिए कि आप आधे तीतर और आधे बटेर, और उसके बाद जो आपके मीडियम पेसर्स हैं उनकी पेस भी कोई इतनी ज्यादा एक्सेप्शनल नहीं है। वो 128 से 130-32 के दरमियान में बॉलिंग कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया में या तो आपके पास बहुत एक्सेप्शनल स्विंग हो और आपके जो बॉडी मैकेनिक्स है, बायो मैकेनिक्स है, वो टेस्ट क्रिकेट से मुताबिकत रखते हो, बिल्कुल आप क्लोज ऑफ द स्टंप्स जाके बॉलिंग करते हो, तो फिर आप इस पेस के साथ डील क्रिएट कर सकते हैं। मगर अगर आपकी पेस भी कम है और उसके बाद आप जो आपके बॉडी मैकेनिक्स हैं वो अवे फ्रॉम द स्टंप्स, आप स्टंप्स से बहुत अवे जाकर बॉलिंग करते हैं, तो फिर इससे ये तो दोनों चीजें बिल्कुल तालमेल टेस्ट क्रिकेट के साथ रखती नहीं है। और मेरा ख्याल है कि ये एक फेलियर है पाकिस्तान का, जो कोचिंग स्टाफ और मैनेजमेंट है उनका, कि वो पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में कोई भी अच्छे बॉलर प्रोड्यूस नहीं कर सके। और स्पिनर्स का आप देखें, जिस तरह मैं अबरार की बात कर रहा हूँ कि एक स्पिनर या एक फास्ट बॉलर अच्छा बाहर होता है तो आपका पूरे का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। अब अबरार बाहर हुए हैं तो आपके पास ना तो कोई उनकी रिप्लेसमेंट पे बॉलर है, पूरे पाकिस्तान में कुछ स्पिनर नहीं है जो उनको रिप्लेस कर सके। साजिद को आपने भेजा ना, उसकी कोई परफॉर्मेंस है ना, भी वो प्रॉपरली वो फर्स्ट क्लास अच्छा, मेरा तो सवाल ये है कि एक स्पिनर आपका इंजर्ड हो गया, एक बेंच पे है, एक को आपने यहाँ से फ्लाई कराया और खिलाया किसी को भी नहीं। जी बिल्कुल खिलाया। और वो जो बेंच पे बिठाए हुए देखे ना, कि वो जो नुमान अली है वो उसी जो बैच के हैं जिसमें अब्दुल रहमान और जुल्फकार बाबर थे, उनसे कोई 1-2 साल बाद में वो आए होंगे। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो करोड़ों अरबों रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ, कोचेस की और इतने बड़े बड़े नाम आए किए हुए थे पिछले पाकिस्तान की नेशनल अकेडमी और क्रिकेट बोर्ड में, उन्होंने क्या प्रोडक्ट पाकिस्तान को तैयार करके दी है कि पाकिस्तान के पास टेस्ट क्रिकेट के लिए एक भी स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं, और हम ये बुरी तरह हारते हुए अपनी टीम को देखते हैं। ठीक है, अब एक मुश्किल सवाल ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आमिर जमाल का और खुर्रम शहजाद का डेब्यू हुआ, क्या हमारी बॉलिंग में इतनी सलाहियत है कि हम 20 विकेटें ले सकें, 20 खिलाड़ी आउट कर सकें, 2 बार ऑस्ट्रेलियन टीम को आउट कर सकें? देखिए, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज्यादा जो रिलाई कर रहा था वो शाहीन अफरीदी कि इंजरी के बाद जो उनका रिहेबिलिटेशन प्रोसेस था उस पर जल्दी की गई, जल्दी उनको वापस लाया गया। अब वो भी यही कर रहे हैं कि वो भी अवेयर ऑफ द स्टंप्स जाके बॉलिंग कर रहे हैं, और उनका जो बॉडी पार्ट्स हैं बहुत बाहर जाकर घूर रहे हैं। वो 2-3 फीट का वो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है पॉपिंग क्रीज टू पॉपिंग क्रीज तक। इस वजह से वो उस तरह एक्सेप्शनली परफॉर्म नहीं कर सकते और ना ही वो आगे करेंगे। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि वो कभी भी अब अपनी पुरानी फॉर्म दोबारा वापस हासिल नहीं कर सकेंगे जब तक उनके ये बायोमैकेनिक्स ठीक नहीं किए जाते। मगर अफसोस के साथ उनको इसी तरीके से कैरी ऑन किया गया, और अगर उन पे इस सेक्शन के साथ ज्यादा लोड डाला गया तो मे भी वो 2 टेस्ट मैचेस के बाद आपको दोबारा इंजरी की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद जो आपके दूसरे बॉलर हैं, जिस तरह खुर्रम शहजाद है, उनको टू अर्ली काफी अरसे से वो, मुझे याद है हमने उनको जब मैं लॉर्ड कलंदर के पहला डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसका हिस्सा था, हमने पीएक किया था उनको सरगोदा से, तो वो उसी तरीके से 5 साल बाद भी उसी तरीके से बॉलिंग कर रहे जिस तरह 5-6 साल पहले मैंने उनको देखा था। वो कोई 2-3 फीट अवे जाकर वो स्टंप से बॉलिंग कर रहे हैं, वो भी इतना ज्यादा वो मेरा नहीं ख्याल कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकेंगे। आमिर जमाल की बॉडी में भी प्रॉब्लम है, फहीम अशरफ तो काफी अरसे से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बॉलिंग अटैक इस काबिल है कि वो ऑस्ट्रेलिया को 2 दफा आउट कर सकेगी। बिल्कुल सही है। अब पाकिस्तान पे तो हमने काफ़ी बात कर ली, थोड़ी सी बात ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कर लें। अगर उनकी बैटिंग देखें, स्कोर कार्ड मेरे सामने, तो 140, 131, 141, कोई बड़े स्कोर डेविड वार्नर के अलावा किसी का नहीं है। डेविड वार्नर की 164 की इनिंग, पाकिस्तान उनकी फेवरेट ऑपोजिशन है, मैंने शुरू में कहा था, हमेशा हमारे खिलाफ रन करते हैं, 6ठी टेस्ट सेंचुरी है। वार्नर के बारे में क्या कहेंगे? आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। मेरा ख्याल है कि जब से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में आया उन्होंने अपनी जो परफॉर्मेंस से पूरे ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जैसे भी क्रिकेट के शौकीन है उनको महसूस किया, और बहुत ही अग्रेसिव नेचर से वो खेलते हैं, और जब जब भी खेलते हैं मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा उन्होंने एडवांटेज क्रिएट कर दिया ऑस्ट्रेलिया के लिए, जिस तरह उन्होंने अटैकिंग और अग्रेसिव बैटिंग किया। क्योंकि जिस तरह की ये पिच थी, जिस तरह इस पे बाउंस था, जिस तरह स्विंग हो रही थी, अगर वो डिफेंसिव अप्रोच के साथ चले जाते और ऊपर से एक तो विकेट उनकी गिर जाती तो डेफिनेट ऑस्ट्रेलिया मुश्किल में आ सकता था और पाकिस्तान को 50 तक ऑस्ट्रेलिया को कंटेन कर सकता था। मगर वार्नर की आउटस्टैंडिंग जो इनिंग थी उसने एक टोटल मैच का सिनेरियो चेंज करके रख दिया, और अब जिस तरह पिच हार्ड होती जाएगी
डे गुजरने के साथ साथ उसमें बाउंस मजीद आता जाएगा और बैट्समैन के लिए मजीद हर्डल क्रिएट होती जाएगी। और वार्नर की स्पिनिंग की वजह से मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलियन आगे बहुत ज़्यादा कम्प्रीहेंसिवली ऊपर चला गया। ठीक है, बिल्कुल प्रोग्राम का वक्त हो रहा है। इन शॉर्ट मुझे बताइएगा, अब कल के दिन क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी? देखिए, मेरा ख्याल है कि अब सबसे बेसिक यही चीज़ है कि हमें डिफेंस पे जाना चाहिए और जितना हम रन कंटेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा रन दिए तो ऑस्ट्रेलिया में भी 500 रन भी कर सकता है। और इस पर्थ की पिच पर मेरा ख्याल है कि अगर 400 से ऊपर रन करने में कामयाब हो गए तो मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान को डेफिनेट वो 2 दफ़ा आउट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ हमारे